नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, सोमवार को राहुल गांधी का जब भाषण हुआ, पहली बार वो विपक्ष के नेता के तौर पे बोल रहे थे। उसमें उन्होंने अनेक आरोप भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी पर किए। ये सभी आरोप करने के बाद उनकी कड़ी आलोचना भी हुई, क्योंकि इन सभी आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं था, कोई सबूत उन्होंने नहीं पेश किए। उन्होंने एमएसपी की बात की थी, अग्निवीर योजना की बात की थी, और सबसे बड़ा आरोप जो किया वो हिंदुओं पर किया। हिंदू हिंसक होते हैं। एक तरीके से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को या उस पार्टी पर ही आरोप कर रहे थे, लेकिन हिंदुओं पर जो बोलने की आदत है कांग्रेस की, वो यहाँ पे दिखाई दी। बाकी धर्म के बारे में वो कभी बोलेंगे नहीं, लेकिन हिंदुओं पर बार बार कोई भी टिप्पणी कर देते हैं जो कि आपत्तिजनक होती है, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू जो है वो सहिष्णु है, उसके बारे में कुछ बोलेंगे नहीं। तो राहुल गांधी ने हिंदुओं पर भी आरोप कर दिए। ये होने के बाद लोगों को प्रतीक्षा थी, उत्सुकता थी कि नरेंद्र मोदी अपने भाषण में क्या कहेंगे, जो कि मंगलवार को शाम को उनका लगभग 2 घंटे से अधिक उनका भाषण हुआ। और उसमें उन्होंने अपने 10 साल की सरकार जो है उनके नेतृत्व में उसने किस तरह का विकास का काम किया, इसके बारे में बताया। लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस इनके झूठ के बारे में भी उन्होंने टिप्पणी की कि जिस तरह से कांग्रेस आज राजनीति कर रही है, ये पूरी राजनीति झूठ के नींव पर खड़ी है। उनके मुंह में झूठ लगा है। जिस तरह से कोई जानवर होता है कि जिसको इंसानों के खून का वो प्यासा बन जाता है, तो बाद में वो सभी इंसानों को ही मारना शुरू कर देता है, उसी तरह से कांग्रेस के मुंह को झूठ लगा है और वो हर बार झूठ का आधार लेके ही आरोप करना उन्होंने शुरू कर दिया है। वैसे ही आरोप राहुल गांधी ने किए थे। और इससे पहले हमने देखा लोकसभा के चुनाव का जो प्रचार हुआ, उसमें भी ईवीएम के बारे में आरोप किए, संविधान के बारे में आरोप किए। राज्य घटना जो है बदली जाने वाली है, संविधान बदल देने वाले हैं, ईवीएम के वजह से ही भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, इस तरह के आरोप किए गए। ये तथ्य है, ये कोई झूठ नहीं है या भारतीय जनता पार्टी ने किए हुए आरोप नहीं है। कांग्रेस ने ये आरोप किए। और आज जब उनकी सीटें ज्यादा आ गई, तब तो ईवीएम के बारे में कोई नहीं बोल रहा, कोई उस पर आशंका नहीं उठा रहा या कोई सवाल नहीं उठा रहा। अब तो सब खुश है कि इसी ईवीएम की वजह से हमारी सीटें बढ़ी हैं। अगर वो नहीं बढ़ती तो वापस ईवीएम पे आरोप जो है शुरू हो जाते। लेकिन इस तरह के झूठे आरोप करना कांग्रेस की अब आदत बन चुकी है, यही नरेंद्र मोदी ने कहा। और ये देश के लिए खतरा है, क्योंकि इस तरह के आरोप करते रहना, लोगों के मन में इस तरह के एक जहर घोल देना, देश में कहीं पे भी असंतोष पैदा हो, अस्वस्थता पैदा हो, इस तरह की परिस्थिति पैदा करना, ये कांग्रेस की भी नीति बन गई है। यही नरेंद्र मोदी ने कहा। राहुल गांधी हमें दिखाई दिए सोमवार को जब उनका भाषण हुआ, तभी वो नरेंद्र मोदी की भी आलोचना कर रहे थे, लोकसभा अध्यक्ष की भी आलोचना कर रहे थे। सभी नियमों का उल्लंघन उन्होंने किया। और जो भी आरोप किए उसमें कोई तथ्य नहीं थे, कोई सबूत नहीं रखे, जो कि रखना आवश्यक है सभागृह में जब आप बात करते तभी। तो यही नरेंद्र मोदी ने बताया कि यह बालक बुद्धि है। उन्होंने नाम नहीं लिया राहुल गांधी का। जैसे राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर उनका नाम लेते हुए आलोचना की, वैसे नरेंद्र मोदी ने नहीं की। लेकिन ये बालक बुद्धि है, जो लोगों में झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग पास हो गए, हम लोग जीत गए चुनाव, हमको 99% मार्क मिले हैं, ये वो बता रहे हैं। लेकिन ये 99 जो गुण उनको प्राप्त हुए वो 543 में से प्राप्त हुए, ये कोई नहीं बता रहा। सरकार तो नरेंद्र मोदी की आ गई है, लेकिन मिठाइयां कौन बांट रहा है? तो विपक्ष के नेता बांट रहे। विपक्ष के सभी जो पार्टियां उनके साथ, इंडिया आघाड़ी के साथ, वो खुश हैं, क्योंकि ये जो नरेटिव फैलाए गए, ईवीएम का नरेटिव हो या संविधान का नरेटिव हो, आरक्षण खत्म होने वाला इसका नरेटिव हो,
ये सभी नैरेटिव फैलाने में ये कहीं ना कहीं सफल हो गए और इसके वजह से ज़्यादा सीटें उनको मिल गई है अभी। इस पर ही नरेंद्र मोदी ने आलोचना की और ये बता दिया कि आने वाले समय में लोगों ने इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इसी झूठ के वजह से देश में अराजकता का माहौल जो है वो फैल सकता है, असंतोष पैदा हो सकता है, लोगों को झूठ ही सच लगने लगता है और इसके लिए लोगों ने सावधानता बरतनी चाहिए। ध्यान से इसे देखना चाहिए कि ये किस तरह के आरोप कर रहे हैं। कांग्रेस के हाथ में ये अभी झूठ का हथियार पड़ गया है, उसी हथियार के आधार से वो सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जिनको चुन के दिया है उस सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। सीए का आंदोलन हो, किसान आंदोलन हो, इस सभी आंदोलनों में इसी तरह के झूठ फैलाए गए और सफलता हासिल करने की कोशिश की गई। तो यही होने वाला है। कांग्रेस के मुंह अभी झूठ लगा है। एक महत्वपूर्ण बात नरेंद्र मोदी ने की है, तो इससे सभी नागरिकों को, सभी जनता को सावधान रहने की आवश्यकता है। आने वाले समय में क्या होगा ये देखेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।